इस देश के हर वोटर का हक है, क्योंकि हमारी वोट की ताकत को खत्म किया जा रहा है। क्या इसीलिए बाबा साहब ने संविधान में वोट की ताकत दी थी? क्या 90 के दशक चाहते हो आप, जब वोट नहीं डालने दिया जाता था, कोई भी हमारी वोट डाल जाता था? ये तो विपक्ष के नेता नहीं बोल रहे ना, पार्टियों का भी तो मुद्दा है ना। कौन सी पार्टी नहीं उठा रही है? आज विपक्ष के अंदर एनडीए इसको उठा रही है, अखिलेश जी इसको उठा रहे हैं, तेजस्वी इसको उठा रहे हैं। 420 वोट एक साथ सभी 8 सांसदों को मिली। क्यों? कहीं ना कहीं ईवीएम के अंदर ही छल है, ईवीएम विश्वसनीय नहीं है। जब हमारे फ़ोन हैंग हो सकते हैं, जब हमारे देश की साइट हैंग हो सकती है, जब हमारे कोई भी कंप्यूटर जो है बनाया है किसी ने, ईवीएम बनाई है, तो वो इंसान ने बनाई है, और जिस देश ने इसको बनाया था उस देश ने बंद कर दिया इसको। वहाँ पर बैलेट पेपर से चुनाव हो रहे हैं। अमेरिका जो देश का दुनिया का सबसे बड़ा देश है, उसके अंदर राष्ट्रपति का चुनाव बैलेट पेपर से होता। तो हम तो ये कह रहे हैं देश के प्रधानमंत्री को, लगातार आप कई चुनाव जीत गए, लेकिन इस देश के अंदर एक आवाज उठ रही है देश के मूल निवासियों की कि भाई ईवीएम पर हमें शक है, तो आप एक बार ईवीएम हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव करा दो। अगर आप ईमानदारी से सत्ता चला रहे हो तो। आप तो चुनाव भी नहीं लड़ते, आपको क्या दिक्कत है ईवीएम से? जो चुनाव लड़ा उसे दिक्कत होनी चाहिए ना। क्यों नहीं लड़ते चुनाव? हम लड़ेंगे चुनाव, जब समय आएगा हम चुनाव भी लड़ेंगे और लड़ाएंगे भी, और देश के अंदर नया नेतृत्व भी पैदा करेंगे आने वाले समय के अंदर। बात कर रहे हैं एनडीए, तो वैसे ही उसकी हवा निकल गई है। देखिए देखिए हवा निकल गई, वो ईडी सीबीआई की वजह से हवा निकल रही है। अपनी संपत्ति, परिवार और सत्ता बचाने के लिए हवा निकल रही है। जो देश के बिल्कुल पेवर ईमानदार बहुसंख्य समाज के लोग हैं, वो इस सरकार के खिलाफ आज भी खड़े हुए हैं, लालू यादव की तरह, ईवीएम गड़बड़ी का सबूत अखिलेश की तरह। पास कोई ईवीएम का क्यों नहीं सबूत है? सुप्रीम कोर्ट के अंदर वामन मेश्राम साहब ने जब केस लगाया, और कई और हमारे वकीलों ने लगाया, वहां पर माना उसने सुप्रीम कोर्ट ने कि हम वीवीपैट लगा दो, फिर 100% वीवीपैट लगा दीजिए। आप 25% लगाते हो और एक ऐसी आग मारता है और उसके बाद पता नहीं लगता हमारी वोट कहाँ चली गई है। क्या मतलब है इस चीज़ का? आप 25% वीवीपैट लगाते हो, और वो भी पूरे देश के अंदर ही 25% है, कुछ जिलों में वीवीपैट चल रही है। तो हम तो ये कहना चाहते हैं, आप ईवीएम हटाना चाहते हैं या कोई बीच का रास्ता मिल जाए उससे सहमत हो जाएंगे? कोई बीच का रास्ता नहीं है। सिर्फ ईवीएम हटेगी जब ही संविधान और देश बचेगा, और ईवीएम हटेगी जब भाजपा हटेगी। तो हटेगी कैसे ईवीएम? बैलेट पेपर से चुनाव करा दीजिए, बैलेट पेपर से चुनाव करा दीजिए। आप बैलेट पेपर से चुनाव करा दीजिए। क्या पहले बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होते थे? होते थे ना। कह रहे टाइम ज्यादा लगेगा, खर्च ज्यादा होगा। किसका? मोदी जी अपने घर से खर्च दे रहे हैं क्या? उनकी तनख्वाह में से जा रहा है पैसा? क्या जो राशन फ्री दे रहे हैं, क्या मोदी जी पैदा करते हैं? उनके कितने किले हैं मोदी जी के? कितने किले अमित शाह के? कितने उनके सांसदों के पास हैं जो खेत से उगाते हैं और हमारे पास 5 किलो दे देते हैं? सब हमारा ही उपजाया हुआ है। देश का पैसा तो है ना, वो तो लगेगा। देश किसका है? देश मूल निवासियों का, देशभक्तों का, जो देश के लिए लड़ते हैं, जो देश की सीमा बचाते हैं, जो देश की अन्न पैदा करके। मोदी जी भी तो देशभक्त है ना। तो देशभक्त है तो हमारी मांग मान लो। हम तो कहते हैं एक बार बैलेट पेपर से चुनाव करा दो, और हम उसके बाद अगर ये कह दें कि ईवीएम खराब है तो आप हमारे को बोलना। आपकी मांगे देश हित में नहीं है, इसलिए नहीं मान रहे हैं। इस देश के अंदर जब हमारे महापुरुष आए, चाहे फूले आए, चाहे परियार जी आए, चाहे बाबा साहब आए, जब उन्होंने इन आवाजों को उठाया, तब उनके खिलाफ ये लोग खड़े हुए। तो आज भी हम लोग उनके पक्षों पर चल के आवाज उठा रहे हैं। भारत रत्न दे रहे हैं सर, क्या बात कर रहे हैं? ये एक चीज बताइए, एक भारत रत्न से हम उनका सम्मान करते हैं, उन्होंने दिया, लेकिन उस भारत रत्न से क्या जो भारत के हैं हमारे लोग जो आज पीड़ित हैं, जिनके ऊपर अत्याचार अन्याय हो रहा है, जिनको आरक्षण छीना जा रहा है, जिनके ईवीएम से वोट की ताकत को खत्म किया जा रहा है, क्या उनका हक मिल गया उनको? एक भारत रत्न से हक नहीं मिलने वाला। भारत रत्न तो वो पहले से थे, कर्पूरी ठाकर, जो उन्होंने एक गरीब परिवार से उठकर और पूरे बिहार को बदलने का काम किया, देश की शोषित और वंचितों की आवाज को उठाने का काम किया, तो वो भारत रत्न तो पहले से ही है। अगर ईवीएम में गड़बड़ है तो फिर बड़े नेता सड़कों पर क्यों नहीं आ रहे हैं? सड़कों पर इसलिए नहीं आ रहे हैं, जो लोग ईडी सीबीआई से हुए हैं, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया हुआ, वो लोग सड़कों पर नहीं आ रहे। हम लोग आ रहे हैं सड़कों पे। हमारे पीछे लगा दीजिए ईडी सीबीआई को, हम देख लेंगे। तो आप मानते हैं ईडी सीबीआई ठीक काम कर रही है? विपक्ष बिल्कुल भी सही नहीं कर रही है। क्यों आप कह रहे हैं मालदाव रखा? सुन लो बात। वो उनके लिए सही है जो भ्रष्टाचारी है। हम लोग कह रहे हैं भ्रष्टाचारी विपक्ष के लोग ही है ना। विपक्ष के भी ये सत्ता के उससे ज्यादा भ्रष्टाचारी है। इस देश को लूट के कौन लेके गए? नीरव मोदी कौन था?
ललित मोदी कौन था? ये जितने भी लोग लूट रहे हैं आज, गेल बेल रेल बस अड्डा हवाई अड्डा कहाँ फेंक दिया? ये सब कौन ले गया? अडानी अंबानी। दो हम और दो हमारे। सड़क से ईवीएम हटेगी या फिर पार्लियामेंट से चुनाव आयोग हटाएगा? देखिए, जब सड़क सुननी होती है तो संसद में बात नहीं उठती, और जब रोड जो है गूंजेगा आवाज ईवीएम से तो संसद में भी हमारे सांसद आवाज उठाएंगे, नया कानून बनेगा और ईवीएम से हटेगा और बैलेट पेपर से तो पहला सरकार बनाई है ना आपने। हमारे सरकार तो हमारी यही तो लड़ाई है कि हमारे 300 से ज्यादा सांसद आज। हम उन लोगों को तो कहते हैं कि हमें गैरों ने थोड़ी लूटा। बीजेपी के हैं वो बीजेपी के भी है, कांग्रेस के भी हैं, औरों के भी हैं, लेकिन उन्हीं की वजह से आज हमें रोड पर उतरना पड़ रहा है। अगर वो सही होते ईमानदारी से तो हमारी ही सरकार होती और हम जो चाहते वो होता, जो इस देश हित में। क्यों पिछले प्रधानमंत्री नहीं है? आप भी पिछले प्रधानमंत्री। तो पिछले प्रधानमंत्री हैं तो अपने सेक्रेटरी जो उनके प्रधानमंत्री कार्यालय में 3 हैं ओबीसी के, जहां हमारे कम से कम जो है 26-27 होने चाहिए, वहाँ 26-27 कर दो। पूरे देश में 40 केंद्रीय विश्वविद्यालय में एक भी वाइस चांसलर हमारा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमारे 12 जज होने चाहिए, हाई कोर्ट में होने चाहिए, क्यों नहीं हमारे? अरे कैपेबल नहीं, क्यों नहीं हमारे? कैपेबल क्या? कोई भी ऐसी परीक्षा बता दीजिए, आप कोई भी परीक्षा बता दीजिए जिसके अंदर रिटर्न के अंदर SC ST OBC के लोग जनरल से आगे नहीं आते, लेकिन जैसे इंटरव्यू होता है और बंद कमरे में वही बैठे हैं मन्नुवादी लोग, उसी टाइम हमें बाहर निकाल दिया जाता है। यही कारण है कि इंटरव्यू व्यवस्था को खत्म किया जाए और बैलेट पेपर से चुनाव कराकर इस देश को बचाया जाए।